हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम टारगेट 68 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साइंस का क्लास आज से आरंभ करते हैं, जिसमें आज भौतिक विज्ञान की क्लासेज होगी। दोस्तों, इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको फ्री में क्लास और फ्री में नोट्स दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला यूनिट हमारा है मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से पिछले साल में दोस्तों करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं। इस क्लास की विशेषता ये है दोस्तों कि यदि आप ये हमारा पूरा क्लास कर लेते हैं तो आपको बीपीएससी में पूछे गए विज्ञान सेक्शन से जो पूछा जाता है 30 प्रश्न आप आसानी से 30 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। 30 प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये अंतिम प्रहार है। अंतिम प्रहार मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको जो पूछा जाता है वही बताया जाएगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन करके कुछ नंबर से रह जाना, ये कितना दुखद की बात होती है दोस्तों। क्लास वन जब हम शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में भौतिकी का पहला लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने वाले हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से आपको अभी बताया कि 8 से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले ये जो आपका क्लास है उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि आपको वही पढ़ाया जाएगा, वही बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ज्ञानार्जन करके आप क्या ही कर लेंगे। ज्ञानार्जन करके, ज्ञान की प्राप्ति करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप टू द पॉइंट चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। और पढ़ना ही सही नहीं है, इतना बार पढ़िए कि चीज़ें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए, ताकि प्रश्न आए और आप उसका तुरंत ही जवाब दे दें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मात्रक क्या है? यूनिट, द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ एन आइडेंटिकल टाइप। मतलब क्या हुआ कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि कोई लंबाई है, ये एक निश्चित लंबाई है, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड मान लिए कि ये लंबा है, जितना भी है इसे आप जो भी नाम दे दें, ठीक है। इस लंबाई को मान लिया जाए कि हम 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। ये 1 मीटर ये लंबाई है, इतनी लंबाई है, इसको 1 मीटर कहते हैं। तो इस लंबाई से इसे हम फिजिकल फॉर्म में इसे हम डिजाइन कर लेंगे और इस स्टैंडर्ड को हम मापेंगे। जहाँ मापना हो तो इतना बराबर 1 मीटर, इतना और होगा तो ये 2 मीटर होगा। इस तरह से हम माप विकसित करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मात्रक हो गया और इसकी तुलना हम जिससे करेंगे वो विधि हो गया, उसे मापन कहते हैं। देखिए, किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को, यानी स्टैंडर्ड को, जो मैंने आपको अभी बताया, स्टैंडर्ड मानक को एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। और इस विधि को देखिए, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि को उसे मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं।
तो आपसे पूछा जाए, ये पूछा नहीं जाएगा दोस्तों, ये आपको बता देते हैं कि देखिए आप ब्रीफ में पढ़ेंगे तो आपको कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। जितना मैं अभी आपको बताया इससे कुछ नहीं आने का है। अब क्या आएगा वो देखिए। अभी थोड़ा सा क्लास पहला है तो थोड़ा सा माहौल बना देते हैं आपको। आप भी माहौल बना लीजिए कि लगे कि थोड़ा सा पढ़ लिए, लेकिन इस क्लास के 5-7 मिनट के बाद देखिए आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक है और एक व्युत्पन्न मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। दोस्तों फंडामेंटल यूनिट 7 हैं जिसे हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। 7 एसआई यूनिट है, सॉरी 7 फंडामेंटल यूनिट है। इसके अलावा 7 के अलावा जो भी यूनिट हम डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए एसआई यूनिट अभी बात किए तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हो सकता है कि आपको पूछ दे तो आप हमेशा याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसे फ्रेंच में इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टमी ऑफ इंटरनेशनल, ये फ्रेंच शब्द है, आप याद रखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। ये है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, और ये फंडामेंटल यूनिट्स बीपीएससी का की पॉइंट है क्वेश्चन पूछने का। इससे हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों, यानी आप ये 7 मात्रक याद कर लेते हैं तो आप बीपीएससी में एक क्वेश्चन बना लेंगे। ये 7 मात्रक देखिए कौन कौन से, जो हमारा एसआई यूनिट है फंडामेंटल यूनिट वो 7 हैं। मतलब इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये 7 हो गए। इन 7 के अलग अलग मूल मात्रक हैं जिसे एसआई मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो लंबाई के लिए मीटर होता है दोस्तों, द्रव्यमान लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोमीटर, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल। दोस्तों जब हम इसे याद करेंगे तो इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, ऐसे याद नहीं होगा। जैसे लंबाई दिमाग में जैसे ही हुआ तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो हम इसे इस तरह से याद करेंगे, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल। जैसे हमें प्रश्न आ गया विद्युत धारा तो हमें एम्पियर याद रहना चाहिए, या पूछ लेगा विद्युत धारा किस, ये उलट कर भी पूछ देगा विद्युत धारा किसका मात्रक है, किलोग्राम किसका मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों को याद रखेंगे तो एक ही साथ मिलाकर याद करेंगे तो चीज़ें हमें याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मीटर को इंडिकेशन करते हैं, इसका संकेत है एम, स्मॉल एम, केजी सेकेंड, केल्विन को के से, विद्युत धारा एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से और मोल को एमओएल से। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए 7 मूल मात्रक हैं और उसके 2 संपूरक मात्रक हैं। इन 2 संपूरक मात्रों को ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान रखना है कि समतल कौन पूछेगा तो इसका रेडियन होता है, और घन कौन पूछ दिया तो अस्टेरेडियन। क्योंकि बीपीएससी दोस्तों अब थोड़ा अपना दायरा बढ़ाएगा, उसका जो बदलाव हो रहा है उसके एग्ज़ाम पैटर्न में, तो थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करेगा, तो उसे भी हमें सतर्क रहना है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप ये हमारा कोर्स कर लेते हैं, लगातार आप वीडियो पे बने रहते हैं, तो आपको साइंस से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आगे है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। मूल मात्रक कौन से हुए दोस्तों, जो अभी मैंने बताया आपको, ये जो ऊपर में जो बताया 7 मात्रक, उसके अलावा किसी राशि को किसी मात्रक में डिफाइन करते हैं तो उसे
मूल व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। व्युत्पन्न मात्रक देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, या इसी तरह लीटर से मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। तो इसका कन्वर्जन भी आता है दोस्तों। तो थोड़ा मैं समय लगाकर थोड़ा सा बताता हूँ आपको, थोड़ा समय दीजिए, आगे पहले देख लेते हैं थोड़ा। चलिए थोड़ा बता ही देता हूँ पहले। देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, ये मान लिया जाए कि मीटर यहाँ लिख देते हैं, ये मीटर, तो यहाँ पे मिली सेंटी डेसी ये मीटर हो गया, डेका हेक्टो किलोमीटर, ये 10-10 के अंतराल पे होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए मतलब ये जो अंतराल है, गैप है, ये 10-10 का गैप होता है। ठीक है, यहाँ पे भी मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये वाला ये किलोमीटर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 का अंतराल होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आप पूछ देगा आपसे दोस्तों, इधर ये बड़ी राशियाँ हो गई किलोमीटर और ये मिलीमीटर, ये सबसे छोटी राशि हो गई। तो बड़ी से छोटी में जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे, एक गुना कर देंगे। और यदि छोटी से बड़ी में जाना होगा तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। कितना से, इसमें 10 से गुना करेंगे, गुना 10, और इसमें भाग देंगे, भागा 10। ठीक है, मतलब छोटी से यदि बड़ी जाना है तो भागा, और बड़ी से छोटी जाना है तो गुना। जैसे देखिए 100 सेंटी, ये देखिए आप जानते हैं ना 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, एक सेकंड दोस्तों, आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ जो हम बताए थे मिली सेंटी डेसीमीटर, तो देखिए ये मीटर है और सेंटी में जाना है, मिली सेंटी यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए कितना गैप हुआ, एक गैप, दो गैप, यानी 1 10 और 2 10, यानी 10 गुना 10 100। यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे तो 10 गुने 10 100, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है दोस्तों। तो इस तरह से कन्वर्जन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकंड, सॉरी। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए लंबाई के मात्रक, लंबाई के क्या क्या मात्रक होते हैं, ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। यदि हम इसे एक वन लाइनर फॉर्म में याद कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो महत्वपूर्ण टू द पॉइंट जो सीरीज है आपका अंतिम प्रहार, उसके अंतर्गत यदि आप हमारे वन लाइनर को सोल्व कर लेते हैं, आप याद कर लेते हैं, तो आपका कोई प्रश्न यूनिट एंड डायमेंशन से छूटने वाला नहीं है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें हमने बताया है यूनिट, क्योंकि बीपीएससी में अभी तक यूनिट से प्रश्न आए हैं, डायमेंशन से प्रश्न बीपीएससी अभी नहीं पूछी है। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी यूनिट को ही ध्यान में रखकर देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला है हमारा एक पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, देखिए यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यानी पारसेक जो है दोस्तों ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, हमेशा याद रखिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ में एक बार देख लीजिएगा, लेकिन लगातार आप ये चैनल को देखेंगे, ये वीडियो को इस चैनल के माध्यम से आप लगातार देखते रहते हैं। एक दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिए और एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा काम। ठीक है दोस्तों, तो पारसेक दूरी का मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये से ऐसे ही याद एज इट याद कर लेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। आगे देखिए एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट इसको बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.49, इतना याद नहीं कीजिएगा, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर।
देखिए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी, एक सेकंड, देखिए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पूछ देगा आपसे कि प्रकाश वर्ष क्या किसका मात्रक है? सॉरी सॉरी, हाँ देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो क्या बताएंगे? दूरी का। देखिए ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है दूरी, लंबाई या दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। खगोलीय मात्रक किसका मात्रक है? दूरी का। आगे देखिए दोस्तों, एक मील बराबर क्या होता है? कितना होता है? 1.46 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। और 100 से गुना कर देंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है दोस्तों। चलिए अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक फर्मी बराबर 10 का पावर माइनस 15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक फायदम बराबर 6 फीट होता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब देखते हैं द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्य, इससे पहले हमने क्या देखा? लंबाई या दूरी का मात्रक। अब है द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान समझ में आता है ना आपको? द्रव्यमान मतलब मास, मतलब कि किसी चीज को जो नापने का काम करते हैं, जैसे दूध, चीनी, चावल। ठीक है, आगे देखिए। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अभी जो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोग्राम, सॉरी मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, इस तरह से बनाएंगे उसको। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। एक औंस बराबर होता है 28 ग्राम। एक मीट्रिक टन बराबर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल। एक मिलीग्राम बराबर 10 का पावर माइनस 3 ग्राम या 10 का पावर माइनस 6 किलोग्राम। चलिए एक ये है एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक। एक एटॉमिक द्रव्य एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 27 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। जैसे आप देखते होंगे धान, चावल, गेहूं बेचते खरीदते हैं तो क्विंटल में करते हैं उसका कारोबार। एक पाउंड बराबर होता है 4.53 ग्राम। दोस्तों आप हैप्पी बर्थडे जब मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे जब आप मनाते हैं तो उसमें जो केक लाते हैं दोस्तों, ये केक आज भी आपको पाउंड में मिलता है। ठीक है, और एक पाउंड बराबर 453.59 453 453 ग्राम, करीब करीब 450 ग्राम कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरह क्षेत्रफल का मात्रक है, ये दो ही मैंने लिखा है क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें। 1 एकड़ बराबर, ऐसे याद रखिए 4046.85, 4046 भी केवल याद रह जाता तो काम बन जाएगा आपका। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47, यानी 2.4 याद रखिएगा। 2.4 ही 2.5 भी बोल सकते हैं, यानी 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल अब आपके पास है। इसे हम घोर कर पी लेंगे, यूँ कहें इसे जितना बार पढ़ें वो कम है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे लगातार तारतम्यता के साथ मेमोराइज करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे और लगातार देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए ऐसे नहीं पढ़ना है। शक्ति का अभी तो पढ़ लेते हैं। शक्ति का मात्रक है वाट, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है जूल, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर, बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है दोस्तों, इसे तो ऐसे पढ़ लिए, लेकिन जब याद करेंगे आप तो आप केवल पढ़ेंगे शक्ति वाट, विद्युत शक्ति वाट, कार्य या ऊर्जा जूल, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर, बल इतना ही पढ़ना है, बल न्यूटन, मतलब बल
न्यूटन। बल जब आए दिमाग में तो न्यूटन ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। फोर्स जो होता है द्रव्यमान और त्वरण क्या गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान मतलब मास, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, यानी इसे याद रखेंगे फोर्स बराबर मास इंटू एफ बराबर एम ए। ठीक है, और ये जो फोर्स है इसका जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों, अभी बताया था आपको प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है दोस्तों, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेती है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी, ये सूर्य भगवान हो गए। अब देखिए ये प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेता है दोस्तों, इसको बोल देते हैं प्रकाश वर्ष। आप ये जानते होंगे कि पृथ्वी सूर्य से, सूर्य की जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, ये लगता है दोस्तों 8 मिनट, करीब करीब 8 मिनट लगता है। इन दोनों की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यही याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल यानी कि ये जो प्रेशर होता है, सॉरी दाब मतलब प्रेशर, ये इसका हिंदी है वर्जन। प्रेशर फोर्स प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आई फोर्स का होता है क्या चीज, न्यूटन। अभी तो बताए थे फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। और एरिया, एरिया मतलब एरिया को नापते हैं वर्ग मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर में। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई का स्क्वायर, यानी एरिया मतलब ये जो होता है ना मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, यानी कि यही हो गया देखिए न्यूटन पर मीटर, न्यूटन बटा मीटर का स्क्वायर, यानी कि फोर्स का हो गया न्यूटन, इसका हो गया न्यूटन, इसका हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन प्रति मीटर। आगे देखिए। चुंबकीय क्षेत्र की माप है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, टेस्ला है। देखिए तेल का एक बैरल बराबर है 158 लीटर, इसे राउंड ऑफ में 159 लीटर भी कह सकते हैं। जो हमारी सरकार हमारे देश का, जैसे रिलायंस जो कच्चा तेल खरीदता है, कोई भी कंपनी जो कच्चा तेल खरीदते हैं ना वो बैरल में आता है, तो एक बैरल का 159 लीटर के बराबर होता है, ये याद रखेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। उच्च वेग, एकदम गोली की तरह आप एकदम छाप लीजिए दिमाग में। प्रश्न आएंगे यदि इससे तो इसी से आएंगे, ये आपको विश्वास करके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल, अभी बताया प्रेशर, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का क्या बताया न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी जब भी आपको पास्कल का पूछेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, या दाब का मात्रक हो गया। चलिए अभी पढ़े थे ऊर्जा या कार्य दोनों का क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। दूरी, अब देखिए दोस्तों, दूरी को नापते हैं प्रकाश वर्ष में, पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में, विद्युत आवेश की मात्रा को कूलाम में मापते हैं, ऊर्जा वाट घंटा, ऊर्जा का जूल भी होता है। यदि ये मिलाने वाला था दोस्तों तो इसमें ये ऑप्शन में दिया हुआ था वाट घंटा, तो हम वाट घंटा बना देंगे। ठीक है, आगे देखिए। त्वरण,
त्वरण का अंग्रेजी में होता है एसिलरेशन। एसिलरेशन, जैसे आप कहते हैं ना, आप स्कूटी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो कहते हैं कि एक्सीलेटर दे दो, तो एकाएक जब गाड़ी चल रही है, एक सामान्य गति से चल रही है, आपने एक्सीलेटर दिया तो बहुत तेज़ी से चल गई, तो ये त्वरित कर दिया आपने, एक्सीलरेट कर दिया, वही एक्सीलरेशन है दोस्तों। तो त्वरण का होता है न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। बल अभी बताए न्यूटन, कृत कार्य मतलब किया गया कार्य जूल, आवेग या संवेग, आवेग या संवेग न्यूटन सेकंड लॉ में है दोस्तों, P बराबर mv। P होता है मास, P होता है संवेग, ये होता है मास, ये होता है वेलोसिटी। इसका संवेग या आवेग का जो मात्रक है वो न्यूटन सेकंड इकाई में मापा जाता है। आगे देखिए, ये मिलान करने वाला था, डेसिबल, अश्वशक्ति, समुद्री मील और ल्यूमेन, तो मिलाकर सही इसका क्रम क्या होगा, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स। 2 प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों, टू दी पॉइंट में आपका 2 और है। एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति केवल आपको इतना याद रखना है, लेंस की शक्ति डायोप्टर। तापमान की एएसआई इकाई यानी तापमान केल्विन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस ईयर दोस्तों, मैं अभी आपको बोला था, आपने यदि इतना याद कर लिया, यदि आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में ये चीज़ें हैं, तो दोस्तों आप देखिए प्रीवियस ईयर, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर देंगे, एकदम धुआं कर देंगे मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं, सॉरी, देखिए शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ऑप्शन देखिए है, 5 ऑप्शन है, हर्ज, बोल्ट, वॉट, न्यूटन, और एक 5वां है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इस बार आपको पता है कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन के साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस इसमें करते रहें दोस्तों। अभी आपको हम बताए थे, देखिए ये प्रश्न है आपका, एक सेकेंड, शक्ति का मात्रक पूछ रहा है, तो शक्ति का मात्रक वॉट है, शक्ति का मात्रक वॉट है। अभी आप याद होगा तो आप फटाफट बनाते चले जाएंगे। सॉरी, सेकंड प्रश्न देखिए, ये है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों अभी तो बताया था प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों दूरी की इकाई है। ठीक है दोस्तों, आराम से बन गया। आगे देखिए प्रश्न तीसरा, सॉरी, हाँ देखिए आगे, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का, यह भी आपको बता दिया गया है। ओम मीटर को ऐसे भी लिखते हैं, ओम मीटर, ठीक है, इसके डिनोट करने के तरीके हैं। आगे देखिए, लेंस की क्षमता की माप की जाती है, अभी तो बताया याद करने का है, लेंस की क्षमता हमें याद इतना करना है, लेंस की क्षमता डायोप्टर। आप खुद देखिए, आप सारे प्रश्न को पढ़िएगा और खुद इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा दोस्तों, देखिए कितना आसान हो जाता है। सॉरी, बार बार मैं पेज चेंज कर देता हूँ। आगे देखिए, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, कहीं टाइम लगा आपको? आगे देखिए, एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, एकदम सीधा, इसमें तो हम कलर कर दिए हैं तो आप डायरेक्ट बोल रहे होंगे, लेकिन खुद इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आगे देखिए, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वॉट में, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं 7 क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन से 11 क्वेश्चन आए थे। ऐसा
बुक्स में दिखा रहता है कि 11-12 क्वेश्चन आए थे। तो अभी हम 7 करा दिए, आप कर लेंगे, 12 भी करा देंगे, लेकिन उसमें दोस्तों आगे आपको पढ़ना ये है कि सदिश राशि, अदिश राशि, तो इसको मैकेनिक्स के तहत थोड़ा सा हम इसको समझा देंगे, उसके बाद उन प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लगातार आप देखें वीडियो को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएगी, फिर आपका प्रश्न छूटने का संभावना नहीं रहेगा। आप खुद सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए, मे लॉर्ड गणेशा ब्लेस यू दोस्तों। इसी तरह इसी ऊर्जा के साथ आप पढ़ते रहें। हमारा तबीयत थोड़ा सुस्त है, जैसे ही हमारा तबीयत सही हो जाता है तो हमारी टीम आपको और जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड करेगी, और सारे क्लासेज और सारे सब्जेक्ट्स का, मतलब आपको एक सेकंड दोस्तों, आपको 68th बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कराने के लिए हम पुरजोर तरीके से युद्ध स्तर पे हम लगे हुए हैं। हम आपको सारी क्लासेज जो इसमें आपको 20+ टारगेट आपका अचीव हो जाए, वो सारे क्लासेज फ्री में आपको हम प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मे लॉर्ड गणेशा ब्लेस यू ऑल दोस्तों।